एंटरप्रेन्योरशिप वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है। उसमें हम आज जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू था पिछले वाले लेक्चर से, उद्यमिक विकास, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उद्यमिक विकास में हमारा आज हम प्लांट लेआउट के बारे में चर्चा करेंगे। प्लांट लेआउट को हिंदी में संयंत्र अभिन्यास कहते हैं। प्रत्येक उद्योग के लिए स्थान का चुनाव करने के पश्चात उद्यमी को यह निर्धारित करना होता है कि उद्योग के अंतर्गत मशीनें, उपकरण, फर्नीचर की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए जिससे कि न्यूनतम लागत पर प्रत्येक कार्य न्यूनतम समय व न्यूनतम श्रम से संपन्न हो सके। इस हेतु प्रत्येक उद्यमी कुशल संयंत्र अभिन्यास का निर्माण करने का प्रयास करता है। तो संयंत्र अभिन्यास में हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो ये हैं कि मशीनों का जो प्लानिंग है, उपकरणों की जो प्लानिंग है और जो फर्नीचर की प्लानिंग है वो किस प्रकार से करें किसी फैक्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर या ऑफिस के अंदर, ताकि जो लागत है और जो समय है और जो श्रम है वो न्यूनतम रहे, न्यूनतम मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम एनर्जी लगे, मिनिमम कॉस्ट आए और हमारा जो काम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का वो ईज़िली हो सके। तो इसके लिए जो उद्यमी है वो हमेशा यही प्रयास करता है कि जो उसका संयंत्र अभिन्यास हो या प्लांट लेआउट हो वो बहुत ही अच्छा हो ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लांट लेआउट। संयंत्र अभिन्यास का अर्थ एवं परिभाषा। साधारण बोलचाल में संयंत्र अभिन्यास का अभिप्राय उपलब्ध स्थानों में मशीन, उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करने से है जिससे निर्माणी कार्य में कुशलता लाई जा सके और परिचालन लागत को न्यूनतम किया जा सके। ये वह प्रक्रिया है जो कि विभिन्न घटकों में व्यवस्था लाने का कार्य करती है। तो इसमें जो इसका मीनिंग है हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूनतम कुल लागत, उत्पादन लागत और में हमें उच्च किस्म का अधिकतम संभव उत्पादन किया जा सके, यानी कि न्यूनतम लागत में हम बहुत उच्च कोटि का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें, प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। तो इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से होगी। प्लांट लेआउट में बी डिफाइंड एज ए टेक्निक ऑफ लोकेशन, मशीन्स, प्रोसेस एंड प्लांट सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री so as to achieve the greatest possible output of high quality at the lowest possible total cost of manufacturing। यानी कि मशीन, प्रोसेस, प्लांट सर्विस विद इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर इन तीनों चीज़ों को हमें इस प्रकार से डेवलप करना है जिससे कि हम जो आउटपुट है हमारा वो हाईएस्ट क्वालिटी का हो और जो कॉस्ट हो मैन्युफैक्चरिंग की वो मिनिमम हो। अब इसमें अगला जो है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन या संयंत्र अभिन्यास के लक्षण। तो संयंत्र अभिन्यास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संयंत्र अभिन्यास एक नियोजन है, ये एक नियोजन है जिसके द्वारा उपलब्ध स्थान का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम उपलब्ध स्थान का एक ऑप्टिमिस्टिक यूज़ करते हैं। उपलब्ध स्थान में भौतिक सुविधाओं एवं मानवीय साधनों को समन्वित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। भौतिक सुविधा भी हैं और मानवीय साधन भी हैं, उन दोनों को हमें साथ में लेके चलना है और उनका एक व्यवस्थीकरण करना है।
यह एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर निर्मित माल के बाहर जाने तक की समस्त क्रियाओं को क्रमबद्ध किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चे माल की प्राप्ति होगी हमें, फिर उस कच्चे माल को हम प्रोसेस करके हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब वो बाहर जाएगा फैक्ट्री से तो उसके बीच में जिन जिन स्थानों पर जहाँ वो जाएगा वहाँ पर स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, उसके लिए ये एक प्रक्रिया है हमारी। इसके बाद ये अनावश्यक क्रियाओं पर रोक लगाता है। जो अनावश्यक क्रियाएं हैं जिन पे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उन पर ये रोक लगाता है। यह एक निरंतर जारी रहने वाली तथा गतिशील प्रक्रिया है। अब इसमें ये नहीं है कि हमने एक बार इसको कर दिया और ये चलती रहेगी। इस पर हमें डेली या वीकली या मंथली इस पर नज़र रखनी है, और इसमें हम क्या और अच्छा कर सकते हैं वो वाली चीज़ें हमें खोजनी है। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया है और ये निरंतर जारी रहेगी। संयंत्र अभिन्यास एक कला है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये एक आर्ट भी है जिसके द्वारा हम कंज्यूमर को इफ़ेक्टिव सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। अब इसमें अगला जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट, यानी कि संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य। विभिन्न विद्वानों ने संयंत्र अभिन्यास के निम्नलिखित उद्देश्य बतलाए हैं। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे खास कारण है या उद्देश्य है वो है न्यूनतम लागत पर अधिकतम व उत्तम किस्म का उत्पादन करना। न्यूनतम लागत पर अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा और उत्तम किस्म यानी कि बेस्ट क्वालिटी का उत्पादन करना। उत्पादन प्रक्रिया की प्रभावशाली नियोजन एवं नियंत्रण। और जो प्रक्रिया है उसका इफ़ेक्टिवली हमें प्लानिंग करनी है, उसका कंट्रोल करना है। काम का तेज़ी से निपटारा करना तथा उत्पादन की समय देरी को न्यूनतम करना है। जो काम है उसको हमें फुल स्पीड से उसको करना है, और जो उत्पादन की समय देरी है उसको कम से कम रखने की कोशिश करनी है। उपलब्ध स्थान, मानव, मशीन एवं उपकरणों के उपयोग को अनुकूलतम बनाना। जो भी हमारे पास उपलब्ध स्थान है या जो मानवीय श्रम है, मशीनें हैं, उपकरण हैं, उनका जो उपयोग है उसको ऑप्टिमिस्टिकली करना। औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करना, जो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे इंडस्ट्री में उनको कम से कम करना या ज़ीरो करने की ओर प्रयास करना। उत्पादन की प्रक्रिया में आने वाले गतिरोधों को दूर कर कार्य के प्रवाह को निर्बाध बनाना। उपभोक्ताओं की संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करना। उपभोक्ताओं की संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करना और भावी विस्तार की संभावनाओं का समायोजन करना। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें आगे की भी सोचनी है और अभी जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्टिवली हो, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो इफ़ेक्टिवली हो, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें प्लांट लेआउट या संयंत्र अभिन्यास में आएंगी। इसके बाद जो हमारा अगला है इसमें टॉपिक वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लेआउट, यानी कि संयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करने वाले घटक। किसी उद्योग के कुशल संयंत्र अभिन्यास का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों की ध्यान में रखना आवश्यक है। काम में आने वाली सामग्री का प्रकार अर्थात तरल या ठोस, हल्का या भारी, छोटा या बड़ा एवं सामग्री की उपलब्धता की स्थिति संयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करती है। अब जो भी उसमें हम सामग्री यूज़ करते हैं कोई वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, उसको ज़्यादा ख़राब नहीं हो और वो इफ़ेक्टिवली यूज़ आए, उसके लिए भी हमें उसकी उपलब्धता की स्थिति जो है, क्योंकि
अगर हम उसको ऑप्टिमिस्टिकली यूज़ करेंगे, उसका ऑप्टिमाइजेशन करके यूज़ करेंगे, तो हम जो कॉस्ट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग उसको कम रख सकते हैं। उत्पाद का आकार, प्रकार एवं मात्रा, जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका आकार है, उसका प्रकार है और उसकी मात्रा है। उत्पादन की प्रकृति है, कार्यरत श्रमिकों की स्थिति, प्रकार, सुरक्षा, आवश्यकताएं तथा कार्य की दशाएं, स्थापित की जाने वाली मशीनरी एवं औजारों का संयंत्र अभिन्यास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उद्योग का प्रकार, क्योंकि अलग अलग उद्योगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। उद्योग के स्थान का चुनाव भी संयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करता है। अभिन्यास की योजना तैयार करते समय संयंत्र के स्थान के वातावरण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। संयंत्र अभिन्यास भविष्य में होने वाले परिवर्तनों तथा विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। अभिन्यास इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे मशीनों की मरम्मत, सफाई, उसमें लुब्रिकेशन करना, उनका प्रतिस्थापन करना, मशीनों और यंत्रों को उठाने और रखने के बिना की जा सके। भौतिक सुविधाओं का स्थायीकरण करते समय सरकारी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे वैधानिक दंड एवं सजाओं से मुक्ति मिल सके। संयंत्र को अभिनय करते समय ये ध्यान रखना होगा कि उत्पादन किस पद्धति के अंतर्गत किया गया है। उत्पादन की 3 पद्धतियां प्रमुख हैं, जैसे प्रथम है जॉब ऑर्डर उत्पादन, द्वितीय है बैच उत्पादन और तृतीय है अधिकाधिक उत्पादन। तो इनका भी हमें ध्यान रखना होगा और ये भी संयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अब जो संयंत्र अभिन्यास है ये 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। इससे जो पहला है वो है रेखा अभिन्यास या लाइन लेआउट। इसमें काम में आने वाली मशीनों को एक क्रम में रखने वाले अभिन्यास को रेखा या उत्पादन अभिन्यास कहते हैं। इसमें एक सिरे पर कच्चा माल प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे सिरे पर से निर्मित माल निकलता है। ये एक सीधा लाइन में चलता है। इनिशियली हम कच्चा माल डालते हैं और फाइनली हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर निकालते हैं। न्यूनतम यातायात लागत, श्रमिकों को प्रेरणा, निर्माण के समय में कमी, उत्पादन स्थल का समुचित उपयोग, पर्यवेक्षण लागत में कमी, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण आसान तथा अर्धनिर्मित माल पर कम व्यय इसके मुख्य लाभ हैं। इस अभिन्यास के कुछ दोष भी हैं, जैसे लोचशीलता की कमी, किस्म नियंत्रण का अभाव, उत्पादन में रुकावट आना आदि। इन दोषों के उपरांत भी प्रमाणित एवं बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योग में यह अभिन्यास का स्वरूप काफ़ी उपयोगी है। ये काफ़ी सारे उद्योग इस लाइन लेआउट को फॉलो करते हैं। हालांकि इसमें दोष भी हैं लेकिन फिर भी उद्योग इसको काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट या प्रक्रिया अभिन्यास। प्रक्रिया अभिन्यास के अंतर्गत समान प्रकार के कार्यों में संलग्न मशीनों के समूह को एक साथ एक ही विभाग में रखा जाता है। इसके मुख्य लाभ हैं कम पूंजी विनियोग, लोचनशीलता, मानव एवं मशीनों का अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन में विद्म का अभाव। तो इसके जो लाभ हैं वो कम पूंजी लगती है, लोचशीलता होती है, मानव और मशीनों का अधिकतम उपयोग हो सकता है और उत्पाद प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आती। तो इसके अंतर्गत हम एक ही प्रकार की जो मशीनें हैं उनके समूह को एक ही जगह रखते हैं। इन दोषों के होने के बाद भी अप्रमापित वस्तुओं एवं आदेश पर उत्पादित वस्तुओं के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। इसके बाद मिक्स्ड लेआउट है, स्थिर अभिन्यास है। स्थिर अभिन्यास में मुख्य घटक तो नियत स्थान पर स्थिर रहता है, पर मशीनें, मानव तथा अन्य सामग्री को इस नियत स्थान पर लाना पड़ता है। तो इसमें जो मुख्य घटक हैं वो तो स्टेशनरी रहते हैं, लेकिन जो छोटी मशीनें हैं, इंसान हैं और जो अन्य सामग्री हैं वो
मूवमेंट कर सकती हैं। स्थिर अभिन्यास भारी एवं वृत्त आकार के उत्पादों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो कम व्यय, अधिक लोच, प्रेरणात्मक तथा यातायात लागत में कमी। और इसके जो दोष हैं वो हैं अपव्यय, अधिक दुर्बलताएं एवं साधनों का अपव्यय। ये दोनों का मिक्स है। इसके बाद जो चौथा है वो कुछ इकाइयों द्वारा संयुक्त या मिश्रित अभिन्यास अपनाया जाता है। व्यवहार में यह अभिन्यास काफ़ी मिलता है। तो कुछ कंपनियां या कुछ यूनिट दोनों अभिन्यास भी यूज़ कर सकती हैं, या इन तीनों में से या दोनों में से कोई दो भी यूज़ कर सकती हैं। वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। थैंक यू।